Hi bacha, welcome to all of you. With the help of this comprehension, I will try to teach you कि किस तरीके से हम मैट्राइसिस के प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, है ना। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, मैट्राइसिस के किसी भी क्वेश्चन को वी कैन इजीली क्रैक, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमेशा याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन में जो भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस गिवन होती हैं दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उनका यूज़ होता है, तो वी कैन नॉट इग्नोर दीज इंफॉर्मेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है। हमें ए एंड बी दो मैट्राइसेस दे रखी हैं, 3x3 है, और दो रिलेशंस हमें गिवन है। वो जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस में एडजॉइंट भी इन्वॉल्व है और ट्रांसपोज भी इन्वॉल्व है। तो एक इक्वेशन तो क्या है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, एंड मैट्रिक्स बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। टोटली फाइन सर। और हमें यह भी मेंशन है कि मैट्रिक्स ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर मैट्रिक्स ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कहीं पे भी अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो वी हैव टू रिजेक्ट दैट, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन है कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो आप सभी जानते हो कि बी ट्रांसपोज क्या, ये बी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज, और ए रेज़ टू पावर टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो इन दोनों गिवन रिलेशंस की हेल्प से मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और इसका फर्स्ट पार्ट है कि मुझे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट प्लस मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो देखो बेटा, हम क्या करेंगे सर, जो गिवन रिलेशंस है ना, गिवन रिलेशंस में तो मैट्रिसेस भी हैं, उनके एडजॉइंट भी हैं और उनका ट्रांसपोज भी है, और फाइनली मुझे जो कैलकुलेशन करनी है एज पर फर्स्ट पार्ट, उसमें मुझे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट बताना है। तो हमारा जो पूरा का पूरा फोकस है वो फोकस कहाँ पे रहने वाला है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकालने पे रहने वाला है। सर आपकी बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई कि हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। मैट्राइसेस के कुछ ऑपरेशंस हैं जिनकी हेल्प से वी कैन इजीली क्रैक दिस प्रॉब्लम। अगर मान लो आपके पास कोई भी दो मैट्राइसेस हैं सी और डी, अगर ये दोनों मैट्राइसेस बराबर हैं बेटा, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये मैट्राइसेस बराबर हैं तो इन दोनों मैट्राइसेस का डिटर्मिनेंट भी बराबर होगा, यानी कि मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स डी के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। इसके अलावा अगर ये दोनों मैट्राइसेस बराबर हैं तो इनका ट्रांसपोज भी बराबर होगा, यानी कि सी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, डी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। एंड अगर ये दोनों मैट्राइसेस बराबर हैं तो दोनों का एडजॉइंट भी बराबर होगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ सी किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ डी के। और इसी तरीके से इनवर्स भी बराबर होगा। अगर दोनों मैट्राइसेस बराबर हैं तो सी इनवर्स किसके बराबर होगा, डी इनवर्स के, है ना। तो बस इन्हीं इंफॉर्मेशंस का यूज करके कि कोई भी दो चीज़ें बराबर हैं तो उनके ऊपर अगर मैं ये ऑपरेशंस लगा दूं तो उसके बावजूद भी वो दोनों चीज़ें बराबर रहेंगी। सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। ओके सर, तो ध्यान से सुनना बेटा। जो रिलेशंस दे रखे हैं उन रिलेशंस को ध्यान से देखा। सर पहला रिलेशन क्या दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। टोटली फाइन सर। दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है बेटा, बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब मुझे कुछ भी करके, कुछ भी मैनिपुलेशंस करके इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करना है और मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के डिटरमिनेंट तक पहुंचना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया सर, कॉमन सेंस है, अगर ये दोनों मैट्राइसेस बराबर हैं, अगर ये दोनों मैट्राइसेस बराबर हैं तो दोनों का ट्रांसपोज भी बराबर होगा। ओके सर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर ये दोनों मैट्राइसेस बराबर थे तो दोनों के ट्रांसपोज को भी बराबर कर दिया। तो अगर दोनों का ट्रांसपोज बराबर होगा, इस बात का मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर रहा होगा, एडजॉइंट ऑफ बी
माइनस बी ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। उसके बाद मैंने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाई जो मुझे ऑलरेडी आती है, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी ट्रांसपोज। और एडजॉइंट ऑफ बी ट्रांसपोज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी ट्रांसपोज माइनस बी। तो इस रिलेशन को मैंने नाम दिया रिलेशन नंबर 3। टोटली फाइन सर। अब देखो यही काम आप रिलेशन 2 के साथ भी कर सकते थे, है ना, तो वो आपकी चॉइस है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सेकंड रिलेशन एंड थर्ड रिलेशन को सॉल्व किया। तो जैसे ही मैं सेकंड रिलेशन एंड थर्ड रिलेशन को सॉल्व करूंगा, फ्रॉम सेकंड रिलेशन एंड थर्ड रिलेशन, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करने का मतलब क्या है, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करने का मतलब ये है कि सर यहां से जो ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई है ना, उस ए ट्रांसपोज की वैल्यू को उठा के हम सेकंड में पुट कर देंगे। तो जैसे ही मैं सेकंड एंड थर्ड रिलेशन को सॉल्व करूंगा, तो सेकंड एंड थर्ड रिलेशन को सॉल्व करके मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ए किसके बराबर होगा बेटा, बी ट्रांसपोज के। अच्छा सर ए अगर बी ट्रांसपोज के बराबर है, तो फिर से अगर मैं ट्रांसपोज ले दूं तो इट ऑल्सो एम्प्लाई दैट कि बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, मैट्रिक्स ए के। तो ये फिर से मुझे एक नया सा रिलेशन मिला। हाँ सर बिल्कुल सही बोला आपने। तो इस रिलेशन को मान लो मैंने फोर्थ रिलेशन का नाम दे दिया। तो मुझे ये पता चला कि ए बी ट्रांसपोज के बराबर है एंड बी ट्रांसपोज ए के बराबर है। एक बात और, अगर ये दोनों मैट्राइसिस बराबर हैं बच्चा, अगर ये दोनों मैट्राइसिस बराबर हैं बच्चा, इस बात का मतलब क्या हुआ कि दोनों का डेटरमिनेंट भी बराबर होगा। इस बात का मतलब मैट्रिक्स ए का डेटरमिनेंट मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के डेटरमिनेंट के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है सर। और बी ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट किसके बराबर होता है, डेटरमिनेंट ऑफ बी के। तो इस बात का मतलब ये किसके बराबर होगा, डेटरमिनेंट ऑफ बी के। तो एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने यहां से निकाली कि मैट्रिक्स ए का डेटरमिनेंट और मैट्रिक्स बी का डेटरमिनेंट हमेशा ही बराबर होंगे। ओके सर, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे पता चली कि मैट्रिक्स ए का डेटरमिनेंट और मैट्रिक्स बी का डेटरमिनेंट बराबर होंगे। अगर ये दोनों डेटरमिनेंट बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरा पूरा फोकस किस पे होगा, दोनों में से किसी भी एक की डेटरमिनेंट की वैल्यू निकालने पे। वेरी नाइस सर। तो अगर आपका पूरा फोकस इन दोनों में से किसी भी एक डेटरमिनेंट की वैल्यू निकालने पे होगा, तो अब एक काम करते हैं, फिर से इक्वेशंस को दोबारा देखते हैं और देखते हैं कि डेटरमिनेंट कैसे लेके आए। फर्स्ट रिलेशन को मैंने दोबारा लिख डाला बेटा, या सेकंड को भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो मैट्रिक्स ए क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब ध्यान से सुनना सर, आपको तो किससे मतलब है, आपको तो डेटरमिनेंट से मतलब है, आपको तो डेटरमिनेंट से मतलब है। तो अगर मुझे डेटरमिनेंट से मतलब है तो मैंने क्या किया सर, अभी सीधा डेटरमिनेंट तो ले नहीं सकते, क्योंकि इसका डेटरमिनेंट लेने के बाद डेटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब कोई खास प्रॉपर्टी लगती नहीं है। तो मैंने क्या किया सर, आपने इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया कि बी ट्रांसपोज तो ए के बराबर है। तो बी ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो ये क्या बन जाता, ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी माइनस ए। तो 2a क्या बना बेटा, 2a बना एडजॉइंट ऑफ बी के बराबर। वेरी गुड। अगर दोनों मैट्राइसेस बराबर हैं तो दोनों के डेटरमिनेंट फिर से बराबर होंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए का डेटरमिनेंट इज इक्वल्स टू डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। अब देखो यार, ये प्रॉपर्टी तो सबको ही पता होती है कि अगर k कोई भी स्केलर है तो k टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए का डेटरमिनेंट किसके बराबर होगा, k रेज टू पावर n डेटरमिनेंट ऑफ ए, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। अच्छा, ये प्रॉपर्टी भी सबको पता होगी कि एडजॉइंट ऑफ बी का जो डेटरमिनेंट है वो किसके बराबर होगा, डेटरमिनेंट ऑफ बी रेज टू पावर n माइनस 1, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर। वेरी फाइन सर। तो अगर मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करूं तो क्योंकि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 है तो ये क्या बन जाता, a टाइम्स ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ ए, और ये क्या बन जाता बेटा, डेटरमिनेंट ऑफ बी रेज टू पावर n माइनस 1। n क्या है, 3, दैट इज 3 - 1 = 2। सर आपकी बात बिल्कुल समझ में आई। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम उस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का डेटरमिनेंट बराबर थे। तो अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का डेटरमिनेंट बराबर थे, अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का डेटरमिनेंट बराबर थे, तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया
8 टाइम्स ऑफ डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। ये क्या बन जाता, डेटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बनता बेटा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से डेटर्मिनेंट ऑफ ए की दो वैल्यूज निकल के आई, या तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा या डेटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा 8। बट ये क्योंकि हमें ऑलरेडी मेंशन था कि मैट्रिक्स ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स ए का डेटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता, तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला कि डेटर्मिनेंट ऑफ ए कितना रहा होगा बेटा, 8 रहा होगा। वेरी गुड सर। अगर डेटर्मिनेंट ऑफ ए 8 है तो क्योंकि ए और बी का डेटर्मिनेंट बराबर थे, तो इस बात का मतलब ये होगा सर कि डेटर्मिनेंट ऑफ बी भी 8 होगा। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे से क्या पूछा था, फर्स्ट पार्ट में मेरे से पूछा था डेटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डेटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए भी 8 है और डेटर्मिनेंट ऑफ बी भी 8 है। तो इस बात का मतलब ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट चॉइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया, ऑप्शन सी। तो अगर मैं फिर से एक बार थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको रिवाइज करके तुम्हें बताऊं, तो मैंने सिर्फ किस चीज़ का यूज़ किया है कि अगर दो मैट्राइसेस बराबर हैं तो उनका ट्रांसपोज भी बराबर होगा, उनका एडजॉइंट भी बराबर होगा, उनका इन्वर्स भी बराबर होगा और उनका डेटर्मिनेंट भी बराबर होगा। सिर्फ इन चारों इन्फॉर्मेशंस का यूज़ करके मैंने फर्स्ट पार्ट को टैकल किया एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए भी 8 है, डेटर्मिनेंट ऑफ बी भी 8 है, तो सेकंड पार्ट तो इसे टाइम पास के लिए दे रखा है। तो 64 आंसर कितना जाएगा, 128। वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे से वैल्यू पूछी है डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी इनवर्स की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना सर, हम एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ के ए किसके बराबर होता है सर, जहां पे के कोई भी स्केलर है, याद रखना सर, दिस इज इक्वल्स टू k raised to power n minus 1 into adjoint of a. Getting my point? Totally getting sir. अच्छा, एक प्रॉपर्टी और याद रखना, अगर मैं तुमसे बोलूं adjoint of b inverse, तो ये किसके बराबर होता बेटा, इट इज इक्वल्स टू adjoint of b inverse, और इसकी वैल्यू क्या होती है, b डिवाइडेड बाय डेटर्मिनेंट ऑफ b। अरे वाह सर, क्या बात है। इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके आई एम गोइंग टू टैकल दिस प्रॉब्लम। सर सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले आप इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाने वाले हो एडजॉइंट ऑफ के ए, क्योंकि मुझे इस 2 को सबसे पहले डील करना है। तो ये क्या बन जाता, 2 raised to power n minus 1, n is 3, क्योंकि अगर मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 3 है तो बी इनवर्स का ऑर्डर भी 3 होगा, है ना। तो क्या बन जाता बेटा, 2 raised to power 3 minus 1 दैट इज 2 into adjoint of b इनवर्स, इसका डेटर्मिनेंट, फिर से वो k इंटू ए के डेटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो 4 raised to power 3, वेरी नाइस सर, इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b इनवर्स। गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। तो 64 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b इनवर्स। सर क्या बोल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ b इनवर्स तो किसके बराबर होगा सर, b बाय डेटर्मिनेंट ऑफ b, तो क्या बन जाता, b डिवाइड बाय डेटर्मिनेंट ऑफ b और इसका डेटर्मिनेंट। अब देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, कई बार बच्चे करते हैं जैसे रियल नंबर्स में करते थे ना सर, a डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a, और अगर इसका मॉडुलस आपको लेना है तो सर ये तो मॉडुलस ऑफ a डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a, आंसर आ जाएगा 1, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये डेटर्मिनेंट है, डेटर्मिनेंट तो प्रॉपर्टीज डेटर्मिनेंट वाली लगेंगी, प्रॉपर्टीज अगर डेटर्मिनेंट वाली लगेंगी तो इसमें मैं क्या करूंगा सर, ये कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, तो ये के ए का डेटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्या बन जाता, 64 डिवाइड बाय डेटर्मिनेंट ऑफ बी क्यूब इनटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी। डेटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है, 8, तो सॉल्व करके कितना बन जाएगा बेटा, 1। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट चॉइस। ओके, तो इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें क्या बताया सर, आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज मुझे यूज करके बताई, है ना, और आपने एक छोटा सा जहाँ पे मिस्टेक हो सकती थी उसको भी आपने क्लियर किया कि कहाँ पे गलती नहीं करनी है। सर अब इसकी बात कर लेते हैं।
ए तो नॉन सिंगुलर है ही, इस बात का मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, मुझे ए बी के प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से सुनना बेटा, सर आप तो एक काम करो ना, आप तो उठा के बी की वैल्यू पुट कर दो। ए इंटू बी में अगर मैं बी को लिखना चाहो तो ए को भी लिख सकता हूँ। तो बी कितना बन जाता सर, बी बन जाता एडजॉइंट ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके सर, अब क्या करेंगे सर, सर ए बी किसके बराबर बन जाता, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज। सर वी आर गेटिंग ए ट्रांसपोज तो खुद किसके बराबर था सर, सर ए ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स बी के बराबर था। तो ये क्या बना, ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए माइनस ए बी। ओके, ए बी माइनस ए बी मीन्स टू ए बी is going to be nothing but a into adjoint of a। और अगर मैं a into adjoint of a की बात करूं तो ये तो क्या होगा सर, determinant of a into identity matrix of same order, because matrix is of order 3, so this identity matrix is going to be of order 3, so that is 2 times of ab का product। ये कितना 8, तो ab कितना बन गया बेटा 4 times of identity matrix। so which option is going to be the correct one, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। अब देखो अगर मैंने ए बी निकाल लिया तो अगर अगले पार्ट में मेरे से पूछा जाए ए बी प्लस बी ये बताओ, तो सर दिस इज चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, चाइल्ड्स प्ले। तो क्या है वो चाइल्ड प्ले, वेरी सिंपल सर, ए बी प्लस बी ए की आपको वैल्यू निकालनी है। हाँ राजा बेटा, मुझे ए बी प्लस बी ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा सर, आप मैट्राइसिस की वैल्यू उठा के पुट कर दो। बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी की जगह मैं लिख सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज प्लस, फिर मैंने क्या किया, ए की जगह क्या लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। ओके सर, टोटली गेटिंग योर पॉइंट। तो ये क्या बनेगा बेटा, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी इंटू बी ट्रांसपोज। वेरी सिंपल सर, ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हो, बी। अब देखो ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से तो वैल्यूज को पुट करूंगा। और बी ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूं, ए। तो ये क्या बन गया, ए बी माइनस बी ए, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी ए। अरे सर, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, determinant of A into identity matrix of order 3 that I'm representing by I, plus ये क्या बन जाएगा, determinant of B into identity matrix of order 3। सर वो भी 8 है, वो भी 8 है, 16I, तो आंसर कितना आ जाएगा 8I। तो दिस विल बी AB प्लस BA। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो मैं फिर से कंक्लूड करता हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया है कि अगर दो मैट्राइसिस बराबर हैं तो उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जिनको अगर मैं लगा दूं तो उसके बावजूद भी वो चीज़ें बराबर होंगी। अगर दो मैट्रिसेस बराबर है तो उनका डेटरमिनेंट भी बराबर होगा, ट्रांसपोज भी बराबर होगा, इनवर्स भी बराबर होगा, और क्या बराबर होगा सर, और जो भी है। समझ पा रहे हो ना? हाँ सर। तो थैंक यू सो मच बेटा, आई होप you got this complete comprehension. Bye bye, take care.